हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं बात करूंगा कि ऐसे स्टॉक के बारे में जो लेबोरेटरीज़ और कोविड रिलेटेड जितने भी अभी मार्केट के अंदर टेस्टिंग है उससे रिलेटेड काम करता है। और इस समय आप देखेंगे कि इस तरह के जितने भी बिजनेस है काफ़ी अच्छे, जो टेस्टिंग हो गई या जितने भी आपको रेगुलरली भी जो भी बीमारी होती है उसमें टेस्ट कराने होते हैं, तो डॉक्टर पैथलैब का आपने नाम सुना होगा। ये उससे अलग एक कंपनी है, साउथ बेस्ड कंपनी है। और अभी इसने पिछले 1-2 साल में बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। और इसके साथ साथ इसका जो रेगुलर पिकअप है वो गल्फ़ में हो गया या ओवरसीज़ में हो गया, इंडिया में हो गया, इस तरह से मतलब एक इंटरनेशनल यानी कि इंडिया के बाहर भी जितने भी क्लाइंट हैं वो भी इनके साथ ही काफ़ी अच्छे टाई अप के साथ है। तो एक अच्छी ग्रोथ के साथ अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसने लगभग 1 साल के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। लगभग 173% के रिटर्न इसने जनरेट करके दिए हैं। काफ़ी छोटा शेयर है। मैं इसको पेनी स्टॉक में इंक्लूड करने के लिए आपको एक सजेशन दूंगा, क्योंकि ये इतना छोटा सा स्टॉक है। और दूसरी बात यह है कि रेगुलरली आपको डिविडेंड देने वाला स्टॉक है। तो यानी कि कंपनी एक ऐसी कंपनी है, साउथ बेस्ड कंपनी है, बहुत अच्छा नाम है इसका, विमता लेबोरेटरीज़ है। और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स ने इसके अंदर बहुत अच्छी बाइंग की है। रिसेंटली मैंने जो म्यूचुअल फंड्स का डाटा देखा है उसके अंदर मैंने देखा कि विमता लेबोरेटरीज़ पे काफ़ी अच्छी बाइंग जो अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। और डिलीवरी परसेंटेज भी रेगुलरली जो मैं आपको इसका दिखाना चाहूँगा बहुत ज़्यादा हाई चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और डेफिनेटली मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इस समय जो करेक्शन था उस करेक्शन मोड से अब ये कंपनी का आप देखेंगे कि मार्केट पूरी की पूरी अब करेक्शन मोड से थोड़ा सा उठती हुई नज़र आ रही है और मार्केट के अंदर एक अच्छा बूम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, विमता लेबोरेटरीज़ के बारे में, और क्या कंपनी किस हिसाब से काम करती है। और फर्दर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आने आने वाले टाइम में ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। अगर मैं 6 महीने का चार्ट लगाऊँ तो आप देखेंगे 75% के इसने रिटर्न दिए हैं। इसके साथ साथ जो इसके फाइनेंशियल हैं और इसकी जो रिवेन्यू है और इसके जो आप देखेंगे कि जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़्यादा राइजिंग होता हुआ नज़र आ रहा है इसके फाइनेंशियल के साथ साथ। और मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा एक नाम है इसका। हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, साउथ में पूरा अच्छी तरह से ये काम करती है। और पूरे पैन इंडिया में इसके अच्छे खासे मतलब लेबोरेटरीज़ हैं। और देन इसके अलावा ये ओवरसीज़ में भी अपने बिजनेस को एक्सपोर्ट करती है। तो ये एक म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है। उसका मैंने मतलब जैसे कि होल्डिंग होती है तो उसका चार्ट होता है, उसके अंदर आपको सारे के सारे एक म्यूचुअल फंड के क्या क्या शेयर है और कितनी परसेंटेज है, तो वहाँ से ये मैंने डाटा निकाला है। और ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक मैंने म्यूचुअल फंड की स्टडी की थी। तो एज मैं आपको एक इसके बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो होल्डिंग है वो काफ़ी अच्छी नज़र आती है। और यहाँ पर विमता लेबोरेटरीज़ की जो होल्डिंग है जुलाई के अंदर, इसके अंदर जुलाई एंड में इसके अंदर परचेजिंग की गई है 0.88, इसके अंदर जो हिस्सेदारी है वो ख़रीदी गई है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक अट्रैक्शन और अट्रैक्टिव शेयर है इस समय जो मार्केट के अंदर मैं बताना चाहूँगा। तो इस तरह से आप इसके अंदर एक वो देख सकते हैं कि किस हिसाब से इसके अंदर आप एक डिसीज़न ले सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपको ये शेयर काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। और डेफिनेटली इस तरह के आपको जो म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है मैं रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ कि क्या क्या कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स के क्या क्या होल्डिंग है, ताकि आप उन पर ट्रैक कर सकें। और ये सारी की सारी जो मैं होल्डिंग आपको दिखाना चाहूँगा ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा, पर ये जुलाई मंथ की है तो मैं भी इसी हिसाब से अपने स्टडी करता हूँ एंड देन उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करता हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं रेगुलरली इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए, तो मैं उसके हिसाब से मैं उनको जो कंसिडर करके कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं तो उनके बारे में मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा। एंड देन इसके अलावा ये सबसे बड़ी चीज़ है, इसका मैं आपको वो दिखा देता हूँ, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से जो प्रॉफिट है वो इसके अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके अंदर एक यहाँ पर गिरावट आपको 2020 के अंदर कुछ करेक्शन नज़र आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि जो मैंने इसकी रेवेन्यू देखा था, रेवेन्यू में कोई बड़ी गिरावट नज़र नहीं आई है मेजरली। लेकिन आपको जो यहाँ पर जो इसका चार्ट है 2021 का, उसके अंदर जो अभी देखिए उसके अंदर काफ़ी अच्छा इसके अंदर रिटर्न नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो ये होता है वो 2019 का 20 में आता है और 20 का 21 में नज़र आता है। ये इस तरह से आप ध्यान रखना कि अभी 2021 जो चल रहा है
वो पूरा का पूरा 21 नहीं होता। कैलकुलेशन जो कैलेंडर ईयर होता है फाइनेंशियल, वो अलग कैलकुलेशन होती है। तो आप उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि हो सकता है कि प्री कोविड से पहले इन्होंने जो टेस्ट किए हों या इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी ना हो। तो इसके अंदर कुछ जो टेक्निकली कुछ चीज़ें होंगी वो ज़रूरी है, लेकिन रेगुलरली आप इसके अंदर देखेंगे एक अच्छा खासा आपको अपमूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो करेक्शन या फिर जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक मतलब कि नंबर ऑफ गेम है वो थोड़ी सी अलग है, पर इसके अंदर ऐसा कोई आपको नज़र नहीं आया कि घाटा कोई नहीं हुआ है। कंपनी एकदम रेगुलरली काफ़ी अच्छे ट्रैक पर मतलब चलती हुई नज़र आ रही है। तो ये एक पूरी की पूरी कम्युनिकेशन है इस शेयर के बारे में जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इस तरह के जो रेगुलर शेयर्स हैं ना, उन पर नज़र रखिएगा, जैसे विमता लेबोरेटरीज़ हो गया, या फिर मार्केट के अंदर जो टाटा मोटर के अंदर जो अभी एक सबसे बड़ी खबर आने वाली है ना, वो आप दिवाली को, जैसे कि मैंने अपने इस उस पर शॉर्ट बनाया हुआ है, उसमें आप वीडियो में भी देख सकते हो, और मैं इसके ऊपर एक डिस्क्राइब वीडियो भी बनाऊंगा। मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा हूँ इसके लिए, और डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको टाटा मोटर्स दिवाली तक बहुत अच्छे रिटर्न करके दे सकते हैं। आपको इस समय एक अच्छे जैसे बोलते हैं ना डिस्काउंटेड प्राइस पे, हालांकि जो इसका डिस्काउंटेड प्राइस था थोड़ा सा वो ऊपर हो गया, क्योंकि इसका जो मैंने प्राइस देखा था वो 269 रुपीज़ पे था। फिर मैंने इसके अंदर बाइंग की थी, और देन अभी इसके अंदर करीब जो अब प्राइस चल रहा है 287 और समथिंग लाइक दैट चल रहा है। और अभी आगे आने वाले टाइम में ये आपको बहुत अच्छे 350 और मोर देन दैट आपको ये नज़र आएगा। और उसका रीज़न है कि इसके अंदर जो अगस्त के महीने में एक अच्छी टाटा मोटर्स की बिक्री हुई है, टाटा मोटर्स की कारें काफ़ी ज़्यादा सेल हुई है। एंड देन जो अभी एक नई टिगोर है इलेक्ट्रिक में, वो भी लॉन्च हुई है, और उसके अलावा दिवाली तक और भी काफ़ी सारी कारें हैं जो लॉन्च करने का प्लान है। तो उसी हिसाब से देखिए, लास्ट जो करेक्शन मिला था वो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आप इसके अंदर एक अच्छी बाइंग कर सकते हैं।